हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और आज मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है टीडीएस। इस पे आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि टीडीएस में बहुत कुछ है जो कि हम बाद में और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टीडीएस कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और है क्या। मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे समझिए, बाद में थ्योरी क्या है वो देखेंगे। तो मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि सपोज एक पिताजी हैं जिनके 3 बच्चे हैं। मैंने नाम दिया ए, बी और सी। तीनों ही जॉब कर रहे हैं। एक एक्स कंपनी में जॉब कर रहा है जिसका नाम है क्या, ए, जिसकी सैलरी कितनी है 50,000 रुपये पर मंथ। बी जो कि वाई एंड कंपनी में काम कर रहा है जिसकी सैलरी 40,000 पर मंथ। और सी जो कि इसी में काम कर रहा है जिसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ। अब क्या हुआ, पिताजी ने इनकी कंडीशन रखी। उन्होंने बोला क्योंकि हमें अपना घर चलाना है इसलिए तुम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे दो, तब तो ये घर चलेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है हम देंगे पैसे। इन्होंने बोला कंडीशन ये है कि आप सब कोई मुझे 10% अपनी सैलरी का दो। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें से जिसकी सैलरी ज्यादा थी उसको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, जिनकी सैलरी कम थी उसे कम पैसे देने पड़ रहे थे। पर जिसकी सैलरी कम थी उसके खर्चे तो बराबर ही, मतलब खर्चे तो तीनों के बराबर ही होंगे। तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि ऐसा करो कि जिनकी सैलरी कम है वो एक टॉपिक पे आके बोलते हैं कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए से कम है ना तो आप मुझे मत दो। क्योंकि उनको लगा कि यार 20,000 रुपए एक लिमिट है, ये 20,000 कोई फिक्स नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए रखा है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम है तो आप मुझे पैसे मत दो। इसका मतलब ये कि उनका मानना है कि लगभग 20,000 रुपए के उनके पर्सनल खर्चे हो जाते होंगे। पर उन्होंने बोला कि अगर आपकी 20,000 से ज्यादा है तो टोटल अमाउंट पे 10% दो। मैंने अभी क्या बोला इसको एग्जांपल से समझिए। फिलहाल के लिए समझो कि उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि आप टोटल कमाई का 10% मुझे दो, पर जिसकी सैलरी 20,000 से कम होगी वो मत दे चलेगा। अब इन्होंने पूछा बताओ, ए से पूछा पिताजी ने बताओ तुम कितना कमाते हो। तो इसने बताया मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है तुम 50,000 का 10% मुझे दो। इसका मतलब मुझे कितना दो, 5,000 रुपए। हर महीने अपनी कमाई का 5,000 रुपए मुझे दो। बी से इन्होंने जब पूछा बताया बी कितना तुम कमाते हो, तो बी ने बताया कितना, मैं 30,000 कमाता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है 30,000 का मुझे 10% तुम दो, यानी कि कितना दो, 3,000 रुपए। जब सी से पूछा बताओ तुम कितना कमाते हो, तो सी ने बोला मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि ए ने यहां से 50,000 रुपए सैलरी मिलती है, बी को जॉब करने से 40,000 मिलती है और इसको भी 30,000 रुपए मिलता है। इन्होंने अपने पिताजी को ऐसा ऐसा बताया, तो क्या इन्होंने झूठ बोला? हाँ, ये बोल सकते हैं। अच्छा, पिताजी को ये लगा कि क्यों ना एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाए कि क्या ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो इन्होंने डायरेक्ट किससे कांटेक्ट किया, कंपनी से, कि क्या इनको उतनी ही सैलरी मिलती, क्या ऐसा कर सकते हैं पिताजी। ये बात का मुद्दा नहीं है, अभी सिर्फ समझने की बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो हाँ हो सकता है। इन्होंने गए और एक्स से पूछा कि बताओ ए जो आपके यहाँ जॉब करता है उसकी कितनी सैलरी। इन्होंने बोला ए की सैलरी 50,000 रुपए। इसका मतलब क्रॉस वेरीफाई किया उन्होंने कि अच्छा 50,000 कमाता है, 50,000 बताया, मतलब ये लड़का ईमानदार है। फिर उन्होंने भाई के पास गए, भाई से पूछा बताओ बी आपके यहाँ जॉब करता है वो कितना कमाता है। इन्होंने बोला 40,000 कमाता है। तो इन्होंने बोला कि जब ये 40 कमाता है तो मुझे तो 30 ही बता रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। अब इससे बात करते हैं। तो उन्होंने बोला क्या सी आपके यहाँ काम कर रहा है। इन्होंने बोला हाँ। तो वो क्या ट्रेनिंग पीरियड में है। बोला हाँ ट्रेनिंग पीरियड में है, लेकिन उसको हम 30,000 फिर भी दे रहे हैं पर मंथ, जबकि सी ने तो उसे बताया ही नहीं। तो आप सोचो कि क्या इनके बच्चे इनसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ झूठ बोल सकते हैं। अब झूठ अगर बोलते हैं तो होता क्या है कि इसको 5,000 देना था, 5,000 दे रहा है, लेकिन इसको 4,000 देना था, 40,000 का 10% ये 3,000 ही दे रहा है, और इसको 30,000 का 10% यानी 3,000 देना था, ये दे ही नहीं रहा। तो पिताजी ने बोला एक काम करते हैं, अपने बच्चों को बोला कि क्यों ना मैं डायरेक्ट कंपनी से तुम्हारी सैलरी का पैसा ले लूं 10% तो देने की तो बात हो चुकी है। तो ठीक है, यहां आए और यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी से बात होगी। इसका मतलब अब कंपनी इनको 50,000 देगी ना, तो 50,000 का 10% डायरेक्ट कंपनी काट के ये 10% डायरेक्ट अब कंपनी इसको दे देगी, पिताजी को इनके अकाउंट में डायरेक्ट कंपनी दे देगी। और ए को कितना दिया जाएगा,
तो ए को जो सैलरी 50,000 थी उसमें से 5,000 रुपए काट कर उसे सिर्फ 45,000 दिया जाएगा। बी की कंडीशन में बी पहले झूठ बोल के 3,000 ही पिताजी को देता था, लेकिन अब पिताजी डायरेक्ट किससे लेंगे, कंपनी से, तो उसकी सैलरी का 40,000 का डायरेक्ट कितना परसेंट, 10%, यानी कि 4,000 रुपए यहां से भी उसको पिताजी को मिल जाएगा और यहां से उसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। और 40,000 रुपए जो मिलते थे उसमें से 4,000 रुपए कट जाएंगे क्योंकि 4,000 रुपए डायरेक्ट उसके काट के अकाउंट में दे दिया, और अब इसको बी को सिर्फ कितना मिलेगा, 36,000। और इसकी बात करें तो ये तो पहले देता ही नहीं था, अब इसे बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसके अकाउंट में से कितना काट लेंगे, इनके अकाउंट में से भी, सी के अकाउंट में से भी 3,000 रुपए 10% कट के डायरेक्ट पिताजी के अकाउंट में चला जाएगा, और सी के अकाउंट में से 3,000 रुपए माइनस होके सी को टोटल कितना पैसा मिलेगा, 27,000 रुपए। अब आप ये बताओ कि क्या पिताजी को अब बेहतर पैसे मिल पा रहे हैं? हाँ, पहले तो कम मिलते थे, ये उन्होंने जो दिमाग लगाया ना कि डायरेक्ट यहीं से ले ले, ये बेहतर था, और इसके कारण उनकी इनकम जो होगी 5,000, 4,000, 3,000, यानी कि 9 और 3 12,000 रुपए पर मंथ हो गई, जो कि पहले कम होती थी। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जहां से सोर्स है, जहां से इनकम की सोर्स है, वहीं पे टैक्स को डिडक्ट कर लो। अब इनको मैं रिप्लेस कर देता हूं नाम को, जहां मैंने पापा लिखा है ना वहां मैं गवर्नमेंट लिख देता हूं। सपोज ये गवर्नमेंट है और ये क्या है, ये पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, जैसे हम आप हैं। तो कोई भी पर्सन जब कमाता है उसकी कमाई का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स पटाता है, और वो टैक्स तब पटाएगा जब वो रिटर्न फाइल करेगा। तो हो सकता है ना, कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक बंदा रिटर्न फाइल करता है, जितना कमाता है उतना ही बताता है, उस हिसाब से वो करेक्ट टैक्स पे कर रहा है। एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि वो जितना कमाता है लेकिन उससे कम बताता है, तो जब कम बताएगा तो कम टैक्स पटाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन कमा रहा हो लेकिन रिटर्न ही फाइल नहीं करे, जब रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा तो इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है और गवर्नमेंट को टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला कि जो पर्सन कमा रहे हैं ना, जहां से कमा रहे हैं उनकी इनकम में वहीं से टैक्स वसूल कर लिया जाए। इसे बोला जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां से आपकी इनकम है वहीं पे। तो क्या हर एक इनकम पे, यानी मैं कहीं से भी कुछ भी कमा रहा हूँ हर जगह मेरा टैक्स कट जाएगा? ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन है और कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहां पे टीडीएस काटा जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो बहुत सारी एक लिस्ट है, फिलहाल एग्जांपल के समझ लो, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट का पैसा आपको कहीं से मिलता है, डिविडेंड मिलता है आपको, तो ये सब चीजें हैं, सैलरी आपको मिलती है, तो यहां से आपको पैसे मिलेगा तो आपको टैक्स कट जाएगा। इसे बोला जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। गवर्नमेंट को इससे बेहतर इनकम मिल पाती है, पहले कम इनकम मिल पाती थी कि लोग फ्रॉड कर देते थे, रिटर्न फाइल नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट ने वहीं से टैक्स वसूल करना चालू किया जहां से आपकी इनकम का सोर्स है। चलो इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। तो इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम टू कलेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किस लिए किया है? टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, सिंपल। फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम एज पर दिस कॉन्सेप्ट ए पर्सन डिडक्टर who is liable to make payment of specified nature to any other person deductee shall deduct tax at source, remit the same into the accounts of the central government। मतलब क्या? मतलब ये कि ऐसा पर्सन, ये इसे क्या बोला गया? डिडक्टर, जिनका पैसा कटने वाला है, इन्हें क्या बोला गया? डिडक्टी, जो पैसा डिडक्टर का डिडक्ट करेगा। जैसे कि इसने क्या किया, 5,000 का पैसा डिडक्ट किया ना, 5,000 रुपए, उस सेम अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद उस सेम अमाउंट को रेमिट द सेम अमाउंट को कहां पे जमा करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि जो भी डिडक्टर का पैसा डिडक्ट करना है, डिडक्ट कौन करेगा? डिडक्टी का मतलब क्या हो गया? जहां से आप इनकम कमा रहे हो ना, वही कंपनी, अगर आप सैलरी कमा रहे हो, कंपनी में जॉब कर रही है, तो कंपनी क्या हो गई? डिडक्टी। आपका पैसा कंपनी डिडक्ट करेगी और किसको जमा कर देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी है, और क्या है कि कुछ इनकी लिमिट्स हैं। लिमिट्स मैंने 20,000 यहाँ पे बोली है, लिमिट्स कुछ और है।
अगर आप इस लिमिट से कम कमा रहे हो और फिर भी देखो, जैसे सपोज मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे ये बोल देता कि इसकी सैलरी सिर्फ कितनी है, यहाँ पे एक्चुअल में सैलरी कितनी कमा रहा है, सपोज कमा रहा है 15,000 रुपए। अगर ये 15,000 कमाता तो इसका कितना कट के पैसा जमा हो जाता, 1500। पर कंडीशन ये थी कि 20,000 से कम अगर आप कमा रहे हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो इसका तो टीडीएस कट गया ना 1500। तो जब ये बंदा रिटर्न फाइल करेगा ना गवर्नमेंट के पास, इसका पैसा ऑलरेडी 1500 कट गया, तो ये गवर्नमेंट को बताएगा कि मेरी इनकम तो सिर्फ 15,000 है और आपने बोल रखा है कि 20 से कम होगी तो आपको टैक्स पटाने की जरूरत नहीं है। तो ये 15,000 में से जो इसका 1500 रुपए कटा हुआ है, किसका, सी का, ये इसको रिफंड मिल जाएगा। हालांकि ये रिफंड क्या है और की चीज क्या है इसको मैं बाद में और डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो, ये जो मैंने रेट बोला, ये जो मैंने अमाउंट बोला, ये मैंने एग्जांपल के लिए बोला है। स्लैब रेट कुछ और है, टैक्स रेट कुछ और है, हर जगह स्लैब रेट काम नहीं आता, हर टीडीएस का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। यानी रेंट पे कुछ और है, डिविडेंड पे कुछ और है, सैलरी पे कुछ और है। ठीक है, फिलहाल मैं समझ रहा हूँ कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है और आपको समझ में आया तो बढ़िया है। धन्यवाद।